बात है 6 सितंबर 2025 की, जब सऊदी अरेबिया के जेद्दाह के पास रेड सी की तलों में दो बड़े अंडरसी केबल्स अचानक काट दिए गए। ये दो केबल्स SMW4 और IMEWE था। SMW4 यानी साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप 4 और IMEWE यानी इंडिया, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप। सवाल है, ये केबल्स क्या हैं? इन केबल्सों में फाइबर ऑप्टिक वायर्स होते हैं जो लाइट सिग्नल्स के जरिए डेटा भेजते हैं, जैसे ईमेल्स, वीडियोस, कॉल्स, एटसेट्रा। रेड सी का बाब अल-मंदेब स्ट्रेट एक छोटा सा पैसेज है जहां से 15 ऐसे केबल्स गुजरते हैं और ये यूरोप और एशिया के बीच 90% से ज्यादा ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक को कैरी करते हैं। एक छोटा सा कट और जैसे पूरा हाईवे जाम हो जाए। इस बार इन कट्स ने एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई कंट्रीज की इंटरनेट स्पीड को स्लो कर दिया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। सोचो, एक स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था या एक बिजनेस डील जूम पर हो रही थी और अचानक सब रुक गया। माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड सर्विसेज पर भी लेटेंसी बढ़ गई, मतलब डेटा पैकेट्स देर से पहुंच रहे थे, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। पर गुड न्यूज़ ये है कि पूरा इंटरनेट बंद नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेट का सिस्टम स्मार्ट है। BGP प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा को दूसरे राउट्स पर रीराउट कर देता है, जैसे बैकअप रोड्स पर ट्रैफिक भेजना। अब आते हैं इसकी वजह पर, आखिर रेड सी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, ये एक नेचुरल चोक पॉइंट है, जैसे एक छोटी सी टनल जहां से सारा ट्रैफिक को गुजरना पड़ता है, वैसे ही ग्लोबल इंटरनेट का 99% ट्रैफिक अंडरसी केबल्स से ही जाना पड़ता है, और रेड सी इसका एक मेजर हब है। ये केबल्स 1960s से बिछाए जा रहे हैं और अभी तक 1.4 मिलियन किलोमीटर्स का लंबा नेटवर्क पूरी दुनिया में तैयार हो चुका है, जो हर साल बढ़ रहा है। अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखो। ये पहली बार नहीं हुआ। साल 2024 फरवरी में भी रेड सी में 3 केबल्स, जो कि एशिया यूरोप गेटवे यानी AE1, सीकॉम और यूरोप इंडिया गेटवे यानी EIG डैमेज हुए थे, जिसकी वजह से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी अफेक्ट हुई थी। उस समय भी स्पेकुलेशन था कि हौथी रिबेल्स ने किया, जो येमन से एक्टिव है, और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के चलते रेड सी में शिप्स पर अटैक्स कर रहे थे। फिर आया जनवरी 2025, एक और इंसिडेंट हुआ जहां केबल्स पर थ्रेट्स बढ़ गए थे, और अब सितंबर 2025, ये तीसरा मेजर इवेंट है पिछले 18 महीनों में। हर बार ये इलाका जियोपॉलिटिकल टेंशन का शिकार रहता है, क्योंकि यहाँ से ऑयल और ट्रेड रोड्स भी गुजरते हैं। नवंबर 2023 से शुरू हौथी अटैक्स ने 100 से ज्यादा शिप्स को टारगेट किया है, 4 डूबा दिए और 8 सेलर्स की जान ली। तो ये सिर्फ केबल्स का मसला नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी का भी है। अब बड़ा सवाल, ये कट्स किसने किए? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये प्रोबेबली एक्सीडेंटल था। कोई कमर्शियल शिप का एंकर नीचे ड्रैग होकर केबल्स को काट गया। दुनिया भर में हर साल 150 से 200 केबल फॉल्ट्स होते हैं, और 30% इनमें शिप एंकर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये केबल्स सिर्फ 1-2 इंचेस मोटी होती हैं और समुद्र के नीचे हमेशा दफन नहीं होती। इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी के मुताबिक ये कॉमन है, पर रेड सी में टेंशन की वजह से शक हौथी रिबेल्स पर गया। येमन की गवर्नमेंट इन एग्जाइल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, पर हौथी रिबेल्स ने कहा कि उन्होंने केबल्स नहीं काटे। उनके न्यूज़ चैनल अल मसीरा ने साफ कहा कि हम इस घटना में शामिल नहीं है। अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला इस सैबोटेज का, तो एक्सपर्ट्स कमर्शियल शिपिंग को ब्लेम कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट। सितंबर 6 के कट्स ने 17% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक को अफेक्ट किया, खासकर एशिया और गल्फ के बीच। इंडिया में टाटा कम्युनिकेशंस के कस्टमर्स ने स्लो स्पीड्स रिपोर्ट की। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर बफरिंग बढ़ गया। पाकिस्तान में पीक आवर्स पर इंटरनेट रुक कर चला। UAE के ड्यू और एटिसालत प्रोवाइडर्स पर लेटेंसी स्पाइक हुआ और असर अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक पहुंचा। माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया कि एज़्योर सर्विसेज में डिलेस हुए, क्योंकि डेटा मिडिल ईस्ट से गुजर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन डिसरप्शंस ने बिजनेसेस को लाखों में लॉसेस दिया, जैसे ई-कॉमर्स साइट्स पर सेल्स ड्रॉप होना।
लेटेस्ट डेटा से नेटब्लॉक्स ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि कनेक्टिविटी 20 से 30% डिग्रेड हुई कई एरियाज में, पर फुल आउटेज नहीं हुआ क्योंकि सैटेलाइट बैकअप्स जैसे स्टारलिंक ने हेल्प की। अब रिपेयर्स का क्या? ये इतना इजी नहीं है दोस्तों। इसके लिए स्पेशल शिप्स चाहिए होती है, जैसे लियोन थेवेनिन, जो केबल्स को स्प्लाइस करें। ये काम 2 से 6 वीक्स ले सकता है, लेकिन रेड सी कॉन्फ्लिक्ट जोन होने की वजह से महीनों भी लग सकते हैं। हौथी थ्रेट्स की वजह से सिक्योरिटी रिस्क्स हैं और रिपेयर कॉस्ट हो सकता है $1 से $3 मिलियन पर केबल। फ्यूचर में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट जैसे स्टारलिंक को बूस्ट करना होगा और अल्टरनेटिव रोड्स जैसे इंडिया एशिया एक्सप्रेस बनवाने होंगे। इंडिया पहले से अपना अंडरसी नेटवर्क एक्सपैंड कर रहा है, जो 2025 के एंड तक मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी रेड सी अंडरसी केबल कट्स की पूरी कहानी। एक छोटा सा कट और ग्लोबल इंटरनेट हिल गया। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी कनेक्टेड दुनिया कितनी नाजुक है, खासकर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के समय। अब समय है सोचने का। गवर्नमेंट्स और कंपनीज को मिलकर रिडंडेंसी बढ़ानी चाहिए, ताकि ऐसा हंगामा दोबारा न हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो ज़ेल्वो टीवी इंडिया को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना इंटरनेट सेफ रखो और अगर स्लो हो तो पेशेंस रखो। शायद रेड सी में फिर से कोई एंकर हंगामा कर रहा है।